चलिए रुक करेंगे आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बताएं इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हिमाचल में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूरे प्रदेश भर में बारिश का पूर्वानुमान है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज बारिश का येलो अलर्ट और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं। जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में आज बारिश को लेकर येलो अलर्ट है। पूरे प्रदेश भर में बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। बारिश के साथ तेज हवाएं और ओलावृष्टि को लेकर भी अलर्ट किया गया है। आपको बताएं कि 11 मई तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने का अनुमान है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और मई में सामान्य से 31% ज्यादा बारिश हो सकती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रॉबिन शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं शिमला से। रॉबिन, जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार को क्या कुछ ऐसे ठोस कदम उठाने पड़ेंगे ताकि किसी भी तरह की परिस्थिति ऐसी ना बने? बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश का असर देखने को मिल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ लगातार अपना असर दिखा रहा है। बीते हफ्ते की बात करें तो लगातार प्रदेश में रुक रुक कर बारिश हुई है और आज भी पूरे प्रदेश भर में येलो अलर्ट के साथ बारिश होने का अनुमान है। 11 मई तक तकरीबन ऐसे ही हाल हिमाचल प्रदेश में रहने का अनुमान है। हालांकि कल के बाद हिमाचल प्रदेश के कुछ ही जिलों में बारिश का अनुमान है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश नहीं होगी, इस तरह का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से फिलहाल लगाया गया है। लेकिन आने वाले दिनों में इसमें भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जो इस वक्त क्रूशल स्टेज है वो बागवानी को लेकर है, क्योंकि स्टोन फ्रूट की बात हो या सेब बागवानी की हो, वो अभी चरम पर है। और ऐसे में लगातार जिस तरह से तेज हवाएं और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं बागवानों की चिंताएं जो है बढ़ गई हैं। प्रदेश के खासतौर पर शिमला, मंडी, कुल्लू और किन्नौर के जो इलाके हैं, यहाँ पर सेब उत्पाद होता है और इसके अलावा कुल्लू इलाके में स्टोन फ्रूट बहुत अधिक होता है। तो ऐसे में फ्रूट बास्केट हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। फल यहाँ की औद्योगिकी, यहाँ की जो GDP है उसका एक बड़ा हिस्सा है। तो ऐसे में इसको किस तरह से प्रभावित करेगा मौसम, ये देखना होगा और सरकार को बागवानों के लिए किस तरह से काम करना है, इस पर एक चिंता करने का विषय है। साथ ही साथ क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर ज्यादातर जो यातायात है वो सड़कों के माध्यम से होता है। पेड़ गिरने की संभावना रहती है, इसके अलावा लैंडस्लाइड की संभावना रहती है। तो तमाम चीजों को लेकर भी प्रशासन को तैयार रहने की जरूरत है। इसको लेकर भी प्रशासन में तैयारियां की जा रही है। PWD विभाग हो या इसके अलावा बागवानी विभाग हो, दोनों विभाग अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। पर देखना होगा कि मौसम किस तरह से असर डालता है और इस पर जब कोई स्थिति बनती है तो उस पर किस तरह से प्रतिक्रिया जो है वो प्रशासन की ओर से यहाँ पर की जाती है। जी रॉबिन, जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में बारिश का पूर्वानुमान है, ऐसे में गर्मियां भी नजदीक है, गर्मियों की छुट्टियां भी आने वाली है, तो हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की संख्या अपने आप में एक खुशी की बात है पर्यटक विभाग के लिए। जी, जाहिर तौर पर हिमाचल प्रदेश का पर्यटन कारोबार भी इससे प्रभावित होगा। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिशें हो रही हैं, लेकिन इससे मौसम कैसा हिमाचल प्रदेश में बनता है, इस पर ज्यादा नजर जो है वो पर्यटकों की रहती है और पर्यटक उस हिसाब से फिर हिमाचल का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो लगातार जिस तरह से हमने मई के महीने, अप्रैल के महीने में देखा तो मई जैसे गर्मी जैसे हालात यहाँ पर हो गए थे। तापमान में अत्यधिक वृद्धि थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से मई महीने में बारिशों का क्रम शुरू हुआ है, उसने कहीं ना कहीं यहाँ का जो तापमान है उसको स्थिर किया है और उसमें कुछ गिरावट भी आई है। ऐसे में पहाड़ों पर मौसम सुहाना है, लेकिन लोग बारिशों में भी आने से बचते हैं। तो ऐसे में अगर अधिक बारिशें हुई तो इसका कुप्रभाव भी यहाँ के पर्यटन कारोबार पर पड़ सकता है। लेकिन जाहिर तौर पर अभी लोग इस बात को लेकर पॉजिटिव हैं, उम्मीद जता रहे हैं कि बारिशों के बाद हिमाचल प्रदेश में मौसम जो है सुहाना होगा और पर्यटन जो है वो बहुत तादाद में बड़ी आमद जो है पर्यटकों की हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। इसकी उम्मीद यहाँ का पर्यटन कारोबारी
कर रहा है और पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं। जी जी रॉबिन, अगर ओलावृष्टि का अलर्ट भी जारी किया गया है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी क्षति जो है किसानों और बागवानों को हो सकती है, लेकिन साथ ही निचले क्षेत्रों की बात की जाए तो बिजली आपूर्ति को लेकर भी सरकार को अपनी कमर कसनी होगी। जाहिर तौर पर देखिए, हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी प्रदेश है और यहाँ पर चाहे बात जब बारिशों की होती है तो कई सारी जो मुश्किलें हैं बारिशें वो भी लेके आती है। चाहे बात आपने जैसे बिजली व्यवस्था की करी या इसके अलावा पानी की व्यवस्था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के खासतौर पर शिमला जैसे जो बड़े शहर हैं, यहाँ पर जल आपूर्ति जो है वो नदियों से उठाव जल के से होती है, यानी कि नदियों से पानी उठाना पड़ता है तो जाकर यहाँ पर जो जल आपूर्ति है वो हो पाती है। और ऐसे में जब बारिशें होती हैं तो गाद भर जाना, इसके अलावा पानी अच्छा पानी नहीं मिल पाना, ये तमाम परेशानियां भी है जो यहाँ पर लोगों को प्रभावित करती है। तो ऐसे में इन तमाम चीज़ों को लेकर ही जो प्रशासन है वो तैयारियां भी कर रहा है। हालांकि मानसून में आने से पहले पहले इनकी तैयारियां हो जाती है, लेकिन जिस तरह से प्रदेश में आजकल भी बारिशें लगातार हो रही है तो जाहिर तौर पर ये इतनी तेज बारिशें नहीं है, सामान्य बारिशें हैं। फिलहाल वैसी कोई परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में नहीं है, लेकिन फिर भी तैयारियां जो है प्रशासन के स्तर पर की जाती हैं और की जा रही हैं। साथ ही साथ लोगों को भी एहतियात बरतने को कहा गया है कि भाई इस समय में जहां पर खास तौर पर जब बारिशों में स्थिति ज्यादा खराब हो, ज्यादा तेज हवाएं चलें तो घर से बाहर निकलने से परहेज किया जाए या ऐसी जगहों पर जाने से परहेज किया जाए जहां पर क्षति हो सकती है। इसके साथ साथ क्योंकि ऊपरी इलाकों में पेड़ गिरने से कई बार बिजली बाधित हो जाती है, जो खंभे हैं बिजली के वो गिर जाते हैं तो मुश्किलें आती है। इसको लेकर भी तैयारियां की जा रही है और प्रशासन भी समय समय पर जहां पर इस तरह की स्थिति बन रही है वहां पर जो लेबर है वो डिप्यूट करते हैं और उस जो व्यवस्था है उसको सुचारू किया जा रहा है। तो बहरहाल क्रम का सारा जो काम है